अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण कुरैशी और आप देख रहे हैं हावी टीवी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीएम मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक पंजाब भर में बेशुमार प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ी से जारी व सारी है, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 135 अरब रुपए की खतीर रकम मखसूस की गई है। इस रकम के समरात अवामुल नास तक पहुँचेंगे या नहीं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। साबका रवायात के मुताबिक अफसर शाही और ज़िम्मेदारान इदारे अपनी मिली भगत और करप्शन से हुकूमतों की नेक नामी को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आइए आज हम इसी मौजू पर करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार और दानिश्वर मिर्ज़ा वकार अदीब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि हावी ग्रुप के एडिटर इन्वेस्टिगेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जी। जी, करप्शन मुकाओ के मदर इदारे एंटी करप्शन की जो शिकायत आपके पास मौजूद हैं, उसके बारे में तफसीलन रोशनी डालें। देखें, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम बड़ी हार्ड वर्किंग से काम कर रही हैं। वो इस काम में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको नीचे नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी या अफसरान क्या कर रहे हैं। जो अदारे बने हुए हैं एहतसाब करने के लिए, उनका मैं सूरत हाल बताता हूँ। ये 2 केसेस हैं। एक वासा के मेंटेनेंस 1 के एक एक्शन है, उन्होंने अंदाज़ा लगाएं 14 अगस्त को टेंडर किए हैं 57 लाख रुपए के, और इस बात को 9 महीने हो गए हैं। 204/25 ये केस है। 9 माह में वो आज तक यही नहीं पता कर सके कि 14 अगस्त को सारे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, 75 साल से छुट्टी है, वो यही नहीं फैसला कर सके। ये करोड़ों रुपए डूबा हुआ है। और एक दूसरा जो ये है, इसको भी 8-9 माह हो गए हैं। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इनमें एक एमओ इंफ्रा हैं हेडक्वार्टर के आफत साहब, उन्होंने एक पीएन के 2 कमरों के क्वार्टर की मरम्मत के नाम पे 26 लाख रुपए की अदायगी की है। मैंने मौके पे जाके देखा, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ था। वो डायरेक्टर साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर हैं टेक्निकल, उनको मार्क की। उन्होंने उसको बुलाया, उसने कहा हाँ जी टेंडर किए हैं मैंने काम नहीं कराया, मौके पे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने पैसे खर्च नहीं किए। उन्होंने कहा 2 दिन में बताओ पैसे किधर हैं, जो तुमने अगर गवर्नमेंट को वापस किए हैं वो चिट्ठी ला दो। उसने कहा जी ये दिन थोड़े हैं। 8 दिन का उसको टाइम दिया गया, 1 महीना हो गया, वो आज तक चिट्ठी लेकर नहीं आया कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। बात ऐसे है कि ये एहतसाबी अदारा अगर इसी तरह चलता रहा तो ये इतनी खतीर रकम और ये जो लोगों के लिए दी गई है उसके समरात लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। ये बग़ैर काम करवाए पेमेंटें अदायगियाँ करते हैं, नाकस काम करा के अदायगियाँ करते हैं। मैंने तमाम सबूत अपनी दरख्वास्तों के साथ लफ किए हुए हैं। कोई डायरेक्टर साहब कोई भी चेक कर सकता है कि मेरी ये गलत नहीं है। ये तो हो गई बात इसकी। अल्लाह करे इनके ऊपर कोई कड़ी नज़र रखे, जो हुक्मरान बैठे हैं वो इनका भी एहतसाब करें कि किस तरह एक अफसर के पास 2-2 महीने 3-3 महीने फ़ाइल पड़ी रहती है, वो क्यों नहीं निकलती, वो मुलज़म को क्यों नहीं बुलाते। जो इन्फॉर्मर है या जो सहाफ़ी हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके साथ ये इस तरह सलूक करते हैं जैसे थाने में किसी मुलज़म के साथ किया होता है। और जो करप्ट अफसरान हैं उनको कुर्सी देते हैं, उनको एहतराम से बुलाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। खुदा के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे भी कुछ नज़रसानी करे, अदरवाइज़ ये पैसे जो लोगों के लिए हैं, लोगों की सहूलत के लिए हैं, ये ज़ाया हो जाएंगे। महकमा एंटी करप्शन ही जब इस तरह से करप्शन करेगा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। ये जब आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होते हुए आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना है, तो फिर बाकी आवाम तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ होता होगा, बल्कि उनके मामला तो कुछ और ज़्यादा डिग्रेड्स होते होंगे। तो फिर क्या करना चाहिए इस बारे में? आपको जो मुश्किलात आती है इन्वेस्टिगेशन करते हुए, तो फिर उसमें किस तरह से नज़रसानी करते हैं आप? देखें जी, बात ये है कि जो डायरेक्टर साहब हैं A डिवीज़न B डिवीज़न, उनके पास भी ड्यूल चार्ज है।
वो आधा दिन उधर होते हैं, आधा दिन उधर। डीजी साहब के पास भी दो मतलब है सीटें हैं, वो आधा दिन उधर आधा दिन इधर। वो चूँकि बहुत मसरूफ़ हैं इसलिए उनसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो हैं ऑफिसरान हफ्ते में एक दिन निकाल के देखा करें कि यार ये जो करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपये का करप्शन है, इसको कितना अरसा हो गया, ये पड़ी हुई है फलाम बंदे के पास, तो वो क्यों नहीं इस पर निकाल रहा। कोई तो देखे, कोई सिस्टम ऐसा बना लें कि फ़ाइल जो है वो ट्रैवल करे, तो जो करप्ट अफसरान है ताकि कानून का हाथ उनके गिरबान तक पहुँचे, उनको एक डर हो, खौफ हो, और वो बिल्कुल काम जो है काम बिल्कुल दुरुस्त काम करवाएं। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। जब उनको पता हो हमने रिपोर्ट आगे देनी है तो फिर उनको भी फिक्र हो हमें ये काम करना है। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ही करप्शन हो रही है तो फिर हम किसी और डिपार्टमेंट से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा मिर्ज़ा वक़ार साहब को और किरण कुरैशी को। अल्लाह हाफ़िज़।